नमस्कार। अयोध्या कांड के कथानक का वैशिष्ट्य भाग 3। अयोध्या कांड का दूसरा मुख्य प्रसंग है श्री राम की वन यात्रा। इस कांड में यह यात्रा अयोध्या से प्रारंभ होकर चित्रकूट तक दिखाई गई है। इस यात्रा की प्रमुख घटनाएं हैं श्रृंगवेरपुर में श्री राम की निषाद राज गुह से भेंट, प्रयाग में भरद्वाज मुनि का दर्शन, प्रयाग से आगे दक्षिण यात्रा में ग्रामवासियों का श्री राम सीता लक्ष्मण के दर्शनार्थ औत्सुक्य प्रदर्शन, ग्राम वधूटियों और सीता में संवाद, वाल्मीकि आश्रम में श्री राम का आगमन, उनके द्वारा निर्दिष्ट चित्रकूट में निवास की योजना, तीनों लोगों का चित्रकूट की पावन अरण्य स्थली में पहुंचकर कोल किरातों द्वारा निर्मित पर्णशाला में निवास तथा अत्रि आदि ऋषि मुनियों का सत्संग। अयोध्या से श्री राम सीता लक्ष्मण समेत पैदल ही जा रहे हैं। इस समाचार से महाराज दशरथ शोक विक्षिप्त हो जाते हैं और अपने अत्यंत विश्वसनीय मंत्री सुमंत्र को बुलाकर आदेश देते हैं कि वह शीघ्र ही रथ लेकर जाए और कुछ दिनों तक श्री राम को वन दिखाकर सभी को वापस ले आए। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाए दिखराए बनो, फिरे हो गए दिन जाए। महाराज की आज्ञा से सुमंत्र नगर के बाहर जाते हैं और श्री राम से अनुनय विनय करके तीनों लोगों को रथारूढ़ करके यात्रा प्रारंभ करते हैं। प्रथम रात्रि तमसा तट पर व्यतीत करके वे लोग दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर आ जाते हैं। उनके आगमन का समाचार सुनकर निषाद राज उनका स्वागत करते हैं तथा उनके शयन हेतु स्वयं कुशादि की सैया निर्मित करते हैं। यह प्रसंग निषाद राज के उत्तम आचरण, लक्ष्मण तथा केवट की भक्ति की दृष्टि से उल्लेखनीय है। सामान्यतः लक्ष्मण का भक्त एवं वीर रूप ही प्रदर्शित हुआ है, किंतु यह एक ऐसा स्थल है जहां उन्होंने निषाद राज को परमार्थ तत्व का उपदेश दिया है तथा श्री राम के परम ब्रह्म स्वरूप की व्याख्या की है। इस संवाद का उद्देश्य यह प्रमाणित करना प्रतीत होता है कि लक्ष्मण केवल श्री राम के अनन्य अनुयायी भक्त तथा वीर योद्धा ही नहीं थे, अपितु परम तत्वविद भी थे। यहाँ यह द्रष्टव्य है कि लक्ष्मण तथा केवट प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास की मौलिक उद्भावनाएं हैं। उनके पूर्ववर्ती रामकथा ग्रंथों में ये प्रसंग नहीं है। वस्तुतः गोस्वामी जी को जब अवसर मिलता है तब वह आत्मा परमात्मा, जीव जगत संबंधी तत्व निरूपण तथा भक्ति की महिमा का गान करते चलते हैं। उपर्युक्त प्रसंग इसी दृष्टि से नियोजित किए गए हैं। श्रृंगवेरपुर में रात्रि शयन के पश्चात श्री राम गंगा पार जाने के निमित्त तट पर आते हैं और केवट से नौका लाने का अनुरोध करते हैं, किंतु केवट यह कहकर नौका लाने से अस्वीकार कर देता है कि मैंने सुना है कि आपकी चरण रज के स्पर्श से पत्थर भी स्त्री रूप धारण कर लेती है। यदि मेरी नौका नारी रूप में परिणत हो गई तो मेरा व्यवसाय नष्ट हो जाएगा। मैं इसी नौका के सहारे पूरे परिवार का पालन करता हूँ, अन्य कोई व्यवसाय नहीं जानता। अत्यंत सहज सरल निष्कपट भाषा में
केवट की बातें सुनकर प्रभु श्री राम न क्रुद्ध होते हैं और न खिन्न। उनकी प्रतिक्रिया गोस्वामी जी के शब्दों में देखते बनती है। सुन केवट के भैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। वह सीता और लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और केवट को पग प्रक्षालन की स्वीकृति दे देते हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नाव न जाई। यह है भक्त और भक्ति की महिमा। श्रृंगवेरपुर से श्री राम की पदयात्रा प्रारंभ होती है। वह सुमंत्र को आग्रह पूर्वक अयोध्या वापस भेज देते हैं और वट क्षीर से सुंदर केश राशि को तपस्वियों के समान जटाओं में परिणत करके कंकरीले पथरीले दुर्गम मार्ग से नदी नालों और जंगलों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। मार्ग में एक रात्रि विश्राम करके वे प्रयागराज पहुँचते हैं और गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम में स्नान करके भरद्वाज मुनि का दर्शन करते हैं। भरद्वाज राम संवाद में भी श्री राम के परब्रह्मत्व का निरूपण किया गया है तथा भरद्वाज मुनि द्वारा उनकी भक्ति की याचना करते हुए दिखाया गया है। अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु। भरद्वाज आश्रम से श्री राम की दक्षिण यात्रा पुनः प्रारंभ होती है। वह यमुना पार करके उसी के तटवर्ती मार्ग से बढ़ते हैं। इस अवसर पर गोस्वामी जी श्री राम के अनुपम सौंदर्य और उनकी लोकप्रियता का मोहक चित्र प्रस्तुत करते हैं। श्री राम सीता लक्ष्मण के आगमन को सुनकर निकटवर्ती ग्रामों के आबाल वृद्ध नर नारी गृह कार्य छोड़कर उनके दर्शनार्थ दौड़ पड़ते हैं और अपनी सरल सहज भाषा में उनसे अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं व्यक्त करते हैं। सभी के मन में एक ही लालसा है कि कदाचित श्री राम उनके गांव में कुछ समय तक ठहर जाते। इतदर्थ की विविध प्रकार की सेवा के लिए भी तत्पर हो जाते हैं। यहाँ गोस्वामी जी ने ग्राम वधूटियों और सीता में जो संवाद दिखाया है वह उनके अद्भुत काव्य कौशल, सूक्ष्म चरित्र विश्लेषण, मार्मिक स्थलों की पहचान और कवि की भावुकता के ज्वलंत प्रमाण हैं। गांव की भोली भाली स्त्रियां सीता के समीप जाती हैं, बारंबार सीता का चरण स्पर्श करती हैं और बड़ी ही विनम्र वाणी में पूछती हैं कि ये दोनों सुंदर पुरुष तुम्हारे कौन हैं। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूँ को आहि तुम्हारे। ग्राम वधुओं के आत्मीयता पूर्ण मधुर वचनों को सुनकर सीता लज्जा और संकोच से अभिभूत हो जाती हैं। वह लक्ष्मण के संबंध में तो सहज भाव से कह देती हैं कि सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे। किंतु पति का परिचय कैसे दें? अतः वह नारी सुलभ मनोविज्ञान का आश्रय लेकर चंद्रमुख को आंचल से ढककर भौहें वक्र कर कुछ तिरछे नेत्रों से प्रभु की ओर देखकर इशारे इशारे में उनके पति होने को लक्षित कर देती है। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, प्रियतन चितई भौह करी बाकी। खंजन मंजु तिरीछ नयननी, निज पति कहेउ तिन्हनि सिय सयननी। गोस्वामी जी की नारी मनोविज्ञान की यह प्रस्तुति उनके अद्भुत काव्य कौशल का परिचायक है। इस प्रकार ग्रामीण जनों से तादात्म्य स्थापित करते तथा सरोवर वन पर्वत की रमणीय प्राकृतिक सुषमा का अवलोकन करते हुए
वे त्रिकालदर्शी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पधारते हैं। श्री राम वाल्मीकि संवाद भी श्री राम के परब्रह्म स्वरूप विवेचन और भक्ति भेद निरूपण की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। वाल्मीकि मुनि राम के अमग, अगोचर, अविगत, अकथ, अपार स्वरूप का उल्लेख करते हैं और उनके द्वारा यह पूछने पर कि मैं कहाँ जाकर वनवास की अवधि में निवास करूं, वह प्रभु भक्तों और भक्ति के भेदों की विशद विवेचना भी करते हैं। वाल्मीकि द्वारा श्री राम निवास के जो 14 स्थान बताए गए हैं, वे वस्तुतः प्रभु की प्राप्ति के 14 साधन हैं। एक प्रकार से श्रीमद् भागवत में नवधा भक्ति का जो उल्लेख मिलता है, यहाँ उसी का विशद आख्यान है। प्रभु भक्ति के साधनों का उल्लेख करने के पश्चात वाल्मीकि मुनि ने सुझाव दिया कि उनके निवास के लिए चित्रकूट गिरी सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। चित्रकूट पहुँचने पर वहाँ के कोल किरात जिस प्रकार राम का स्वागत सत्कार करते हैं, उनकी सेवा में तत्पर हो जाते हैं और श्री राम जिस प्रकार उनसे तादाद में स्थापित करते हैं, जिस सहज भाव से उनके आतिथ्य को ग्रहण करते हैं, वह श्री राम के लोक नायकत्व का प्रमाण है। वस्तुतः श्री राम का निषाद राज से सखा भाव से मिलना, वन यात्रा में ग्रामीण जनों से आत्मीयता प्रदर्शन तथा चित्रकूट में कोल किरात आदि आदिवासियों से संपर्क उनको एक ऐसे जननायक के रूप में प्रस्तुत करता है जो मध्यकालीन सामंती व्यवस्था से नितांत भिन्न है। और यहीं पर तुलसीदास के राम पूर्ववर्ती राम कथाकारों के राम से सर्वथा भिन्न धरातल पर विश्व बंधुत्व के पोषक, मानवतावादी, लोक रक्षक महापुरुष के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। चित्रकूट तक श्री राम लक्ष्मण सीता को पहुंचाकर गोस्वामी तुलसीदास पुनः अयोध्या लौटते हैं और भक्ति तथा शांत रस की सरिता में अवगाहन कराने के पश्चात वह पाठकों को करुणा सागर में निमज्जित कर देते हैं। निराश सुमंत्र श्रृंगवेरपुर से अयोध्या वापस आते हैं और श्री राम के वनगमन की करुण कहानी राजमहल में सुनाते हैं। दशरथ के कंठगत प्राण जो राम के वापस आने की प्रतीक्षा में अटके थे, अब सुमंत्र से दारुण संवाद सुनकर वह हाँ राम, हाँ जानकी, हाँ लक्ष्मण कहकर शरीर त्याग कर देते हैं। दशरथ मरण के संवाद से पूरा नगर शोक सागर में निमग्न हो जाता है। बिल पहि बिकल दास उदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। वस्तुतः अयोध्या का यह शोक वर्णन करुण रस की दृष्टि से विश्व साहित्य में बेजोड़ है। प्रातःकाल होने पर वशिष्ठ मुनि आते हैं और सभी लोगों को धीरज बंधाकर भरत शत्रुघ्न को तुरंत अयोध्या लाने के लिए दूत भेजते हैं।